आपका भाग्य कब तय होता है? जन्म से पहले या जन्म के बाद? क्या किस्मत या भाग्य जैसा सच में कुछ होता है? कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जब कुछ अच्छा और अनएक्सपेक्टेड सा घटित होता है तो बोलते हैं कि मेरी अच्छी किस्मत के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। किस्मत का ही दूसरा नाम भाग्य है। आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं और इंसान का भाग्य कब तय होता है, उसके जन्म से पहले या उसके जन्म के बाद? आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों का जवाब देंगे। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से चुन चुन कर ये रोचक जानकारियाँ लाते हैं ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। हम ऐसे ढेरों रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। हमारे भाग्य का फैसला हमारे जन्म से पहले होता है या हमारे जन्म के बाद? इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा है। आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और साथ ही बहुत बड़े साहित्यकार भी। आचार्य चाणक्य का मानना है कि इस धरती पर हर इंसान अपनी तकदीर लिखवा कर आता है। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पहुँचता है तो उसकी किस्मत का ज्यादातर फैसला उसी समय हो जाता है। जन्म के बाद इंसान सिर्फ अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जीवन की 5 ऐसी मुख्य चीजें होती हैं जिनका निर्धारण जन्म से पहले ही होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई व्यक्ति चाह कर भी अपने कर्मों के दम पर नहीं बदल सकता। ये श्लोक है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृजन्यते गर्भस्थस्यैव देहिनः। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों माँ के गर्भ में रहते हुए ही ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। आयु, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कितनी आयु मिली है, वो अल्पायु होगा या दीर्घायु, इसका फैसला व्यक्ति के पैदा होने से पहले ही हो जाता है। व्यक्ति यहाँ सिर्फ अपने कर्म के बल पर जीवन यापन करता है। कर्म, आचार्य चाणक्य मनुष्य के कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि धरती पर जन्म लेने के बाद व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार आप अपने वर्तमान जीवन के कर्मों के दम पर अपने दुख को कुछ कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म में किए गए कर्म के फल उसे भोगने ही पड़ते हैं। धन, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को मिलने वाले धन का फैसला भी जन्म से पहले ही हो जाता है, क्योंकि धन की प्राप्ति भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही होती है। इसलिए हर व्यक्ति को वर्तमान जीवन में सदाचारी होना चाहिए ताकि अगले जन्म में आपका जीवन धन धान्य से भरा रहे। विद्या, नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इस बारे में भी भाग्य में लिख दिया जाता है। अगर आप अपने भाग्य से ऊपर होकर विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो कितने भी कोशिश करने पर वो आपको नहीं मिल पाएगी। मृत्यु, व्यक्ति की किस उम्र में मृत्यु होनी है, इसके बारे में भी माँ के गर्भ में ही लिख दिया जाता है। इसलिए चाहकर भी आप इस चीज को बदल नहीं सकते। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है और आपकी मृत्यु किस समय हो जाए इसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके कर्म सदा अच्छे बने रहे, आप दुख तकलीफ से हमेशा दूर रहें और आपका अगला जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। इसके लिए ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।